तो एक नई क्विज आपके लिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो उससे पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें सारे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें जो है हमारे आर्मी, एसएससी, उत्तराखंड या फिर और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जहाँ पे भी जीएस पूछी जाती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मयूर तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो मयूर तख्त मुग़लों में एक प्रकार की गद्दी थी, चेयर थी, यूँ समझो, सोने का सिंहासन भी इसको कहा जाता है। ये बनाया गया था शाहजहाँ द्वारा। तो पहले का हो जाएगा, पहला फर्स्ट का आपके पास आ जाएगा शाहजहाँ, पहले का फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? चार मीनार काफ़ी बार पूछा भी गया है, कहाँ पर है? तो चार मीनार है हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? तो गौतम बुद्ध से या फिर महावीर स्वामी से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए, इनकी मृत्यु, इनका जन्म, इनकी शिक्षा, अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट हम गलत करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जो मृत्यु हुई थी आपके पास, वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक। लाल किला को किसने निर्मित किया था? क्वेश्चन नंबर 4, लाल किले को किसने निर्मित करा था? तो लाल किला एक बेसिक पॉइंट है, शाहजहाँ के द्वारा जो है इसे बनाया गया था, दिल्ली में स्थित है ये हमारा। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरुमुखी लिपि सिख धर्म की है एक, सिख धर्म के लोग इस लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इस लिपि की जो शुरुआत की गई थी वो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। पाँचवें का बी हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक पहले विश्वविद्यालय हुआ करता था, विद्यालय था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाई थी। ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, आगरा के किले में दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था? सातवां क्वेश्चन है, आगरे के किले में दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये दीवाने खास शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। कोणार्क मंदिर सूर्य को समर्पित है और कोणार्क पूरी उड़ीसा में पड़ता है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी वाला पेपर में आया हुआ है। नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय हुई थी, जो हुआ था आपके पास 1526 के आसपास। और इसमें जो योगदान दिया था वो था आपके पास बाबर के द्वारा। 10वां है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग 1828 के आसपास करी थी। कलकत्ता या मुंबई, इनमें से कहाँ पर करी थी ये आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने स्टार्टिंग में काफ़ी सारी समाज को जोड़ने के लिए काम करा था, तो उसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1815। भारत के सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे प्राचीन स्मृति को हम बोलते हैं मनुस्मृति। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? तो शिवाजी के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपरों में, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो शिवाजी की माँ का नाम है जीजाबाई। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ समुद्र किनारे है और जो गुजरात में स्थित है। इसको बीच में तोड़ा भी गया था हमारे सोमनाथ मंदिर को, तो अब काफ़ी भव्य बनाया गया है। गुजरात समुद्री सीमा पर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लेते हैं और इन्होंने ये शिक्षा जो प्राप्त करी थी वो भद्रभाहु से करी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करा था? यूपी में है फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण करा था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा जो है इसे बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। 17वें का ए हो जाएगा। हिस्ट्री की क्विज है हमारे पास, महत्वपूर्ण ये। 18 क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है हमारी, जेरूसलेम। जेरूसलम जिसको हम कहते हैं, ये ईसाइयों का एक पवित्र स्थान है, ईसा मसीह का जन्म स्थान भी है। औरंगज़ेब के पिता का
क्या नाम था? तो ये एक मुगलों का क्वेश्चन है आपके पास। औरंगज़ेब के पिता का क्या नाम था? शाहजहाँ, जिसके अलग अलग पुत्र थे, दारा सिको, औरंगज़ेब, ठीक। शाहजहाँ इसका आंसर हो जाएगा। नूरजहाँ किस मुगल शासक की बेगम थी यानी पत्नी थी? तो नूरजहाँ थी आपके पास जहांगीर की पत्नी। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन थे? पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेद व्यास जी। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? बेगम अख्तर का संबंध, तो ये गायिका थी, एक शास्त्रीय गायिका। तो इसका हो जाएगा 22वें का सी हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है 23। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये नृत्य से है। ये भी हमारे पास 23 का साराभाई नृत्य से जुड़ी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो जो जंतर मंतर दिल्ली में है, ऐसी ही 4-5 जंतर मंतर बनाए गए हैं पूरे भारत में, और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है महाराजा जयसिंह द्वितीय जी को जाता है, जो कि राजस्थान के आस थे। 25वां क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स, बेसिक क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक बताई गई है। तो जो लिपि थी हमारे पास ये भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, ठीक। 28, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, 3-4 आविष्कार हैं अलग अलग। फिलहाल आग वाला है पूरा पाषाण काल में। लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह है? तो लोथल जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख स्थान था। तो इसका हो जाएगा बी, सिंधु घाटी। आगरे के किले में औरंगज़ेब ने किसे कैद कर रखा था? तो आगरे के किले में औरंगज़ेब ने किसे कैद करके रखा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें शाहजहाँ को जब राजकाज अपने पिता से ले रहा था तो शाहजहाँ को बंदी बनाया गया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ऐसा भी औरंगज़ेब के साथ ही हुआ था। औरंगज़ेब 2 बार अपना राज तिलक करवाता है। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनकी जो हत्या करवाई गई थी वो जहांगीर के द्वारा की गई थी इस्लाम कबूल न करने के लिए। अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। और अष्टरत्न और नवरत्न ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। फिलहाल आपके पास है अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान है इसके काल में, शिवाजी के काल में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। आपको कमेंट देके ये बताना है कि इलाहाबाद की संधि किससे जुड़ी है। तो ये महत्वपूर्ण हमने 34 क्वेश्चंस करे हैं कम से कम समय में। तो इसी तरीके से आप क्विज करते रहो और अपनी मेमोरी को अच्छी करते रहो। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जितनी आप क्विज करते जाओगे आपको क्वेश्चंस जो है उतने आसानी से याद होते चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्विज लेके आएंगे जल्दी, तब तक के लिए गुड लक।